Hi guys, what's up? My name is Mansi Vashne and today we will study about the periodic table and also learn the periodic table. So guys, to listen the word of periodic table, the questions are: आवर्त सारणी क्या है, इसे क्यों बनाया गया, इसके उपयोग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है. गाइस, आई होप आप आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं. अगर नहीं भी जानते तो प्लीज़ बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल कर्ल पर, जिसपे मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन दूंगी. तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर आवर्त सारणी को बनाया क्यों गया है ना. तो चलिए इसे हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं. गाइस, सपोज दैट आप एक मॉल गए. मॉल जाना तो आप सभी को पसंद होगा, शॉपिंग करना मुझे तो बहुत पसंद है. ये आप मॉल गए और जैसे ही आप मॉल गए तो आपने क्या देखा कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है. आप मॉल गए तो आप लेने क्या गए थे? आप मॉल गए तो आप लेने गए थे शैम्पूस एंड सोप्स. अब जब आप मॉल चले गए हैं तो आपने देखा कि क्या कि वहां पर तो सारा सामान बिखरा हुआ है, तो आपको शैम्पू और सोप जो आपको चाहिए था उसे ढूंढने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, है ना. सपोज दैट आपको मिल भी जाता है, काफी कठिनाइयों का सामना करने के बाद फिर भी क्या होगा, जरूरी नहीं है कि आपको जो शैम्पू और जो सोप चाहिए था जिस पर्टिकुलर क्वालिटी का वो आपको मिले, है ना. तो चलिए आपकी प्रॉब्लम को ईजी बना देते हैं. अब मैंने क्या किया, उसी मॉल में, ये वही मॉल है और उसी मॉल में मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या रख दी, सोप्स, एंड पर्टिकुलर प्लेस पे क्या रख दी, शैम्पूज. ये सोप्स है आपके और ये शैम्पूज है. अब जब पर्टिकुलर प्लेस पे रख दिए तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले सेक्टर में, सोप्स के सेक्टर में जाएंगे और क्या करेंगे, इजीली अपना सोप फाइंड आउट कर लेंगे और आपको मिल भी जाएगा, है ना. ऐसे आप शैम्पू वाले सेक्टर में जाएंगे और क्या करेंगे, आपको शैम्पू ढूंढने की कोशिश करेंगे, शैम्पू आपको इजीली मिल जाएगा. और आपकी प्रॉब्लम को मैंने और इजी बनाने के लिए क्या किया कि मैंने ना सोप्स के ऊपर उनके प्राइस रेट लगा दिए. प्राइस लिख दिया कि जैसे ये 10 रुपये का है, ये 20 रुपये की बोतल है, ऐसे शैम्पूज के ऊपर लगा दिए. तो अब क्या होगा, आपको इजीली अपना सोप मिल भी जाएगा और उनके प्राइस के बारे में भी आपको आसानी से पता पड़ जाएगा, है ना. तो इससे क्या होगा, आपके जो चीज़ें बिखरी हुई थी, जिनको आपको ढूंढने में, उनके बारे में जानने में आपको कठिनाई हो रही थी, अगर उसको मैंने व्यवस्थित स्थान पर फिक्स कर दिया किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के आधार पर, तो क्या हो गया, आपको इजीली वो फाइंड आउट हो गई. आप इजीली उनके बारे में सीख गए, आपको इजीली उनके प्राइस रेट पता पड़ गए. ऐसे ही फ्रेंड्स क्या हुआ, अभी तक हमें 118 एलिमेंट्स क्या आते हैं, है ना. लेकिन इतने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग ढूंढना सेपरेटली, है ना, और क्या करना, उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा टफ होगा. सपोज दैट मेरे पास 118 एलिमेंट का ये कलेक्शन है, ठीक है. और इसमें से मैं आपको कहूं कि भाई मुझे तो सोडियम ढूंढ के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, आप ढूंढते रहेंगे, आपको नहीं मिलेगा सोडियम. और बाई चांस आपको मिल भी जाता है सोडियम, तो क्या होगा, है ना, मिल भी जाता है तो उस अलग अलग सोप्स एंड सोडियम की प्रॉपर्टीज, सोप्स की तरह सोडियम के अलग अलग प्रॉपर्टीज, सारे मेटल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज को लर्न करना आपके लिए टफ होगा, है ना. तो इसे इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसे इजी बनाने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या किया, इनको व्यवस्थित किया. ठीक है, ये व्यवस्थित कर दिया. और क्या किया, इस टाइप से व्यवस्थित किया कि समान गुण वाले एलिमेंट्स एक ही वर्ग में आ जाए. इस प्रकार से व्यवस्थित करके इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स की एक लाइब्रेरी बना ली. और आपको पता होगा फ्रेंड्स, जब भी आप लाइब्रेरी में जाते तो आपको क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट की बुक, हर एक टॉपिक की बुक एक अलग सेक्टर में रखी हुई दिखाई देती है, जिससे क्या होता है, आप इजीली बुक को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको पढ़ने में आपको आसानी होती है. तो ऐसे क्या किया, साइंटिस्ट ने एक लाइब्रेरी बनाई एलिमेंट्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब ये लाइब्रेरी जो आपको दिखाई दे रही है, यानी कि टेबल दिखाई दे रही है, यही तो नहीं बन गई. इसका भी बहुत इतिहास रहा है, काफी लोगों ने मेहनत की. तो इसके बारे में हम जानेंगे बाद में, यानी कि इसकी हिस्ट्री के बारे में बाद में जानेंगे. सबसे पहले क्या जानते हैं, आखिर पीरियोडिक टेबल है क्या. तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुकी हूँ कि इसे क्यों बनाया गया. इसे इसलिए बनाया गया ताकि हमें ऑल द मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में सीखने में आसानी हो जाए, है ना, और उसको लर्न करने में आसानी मिले. ठीक है, उसे ढूंढ भी पाए इजीली. अब सेकंड क्वेश्चन, आवर्त सारणी क्या है. तो आपके सामने आवर्त सारणी प्रदर्शित है. अब ये क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इसे इसने बनाया किसने. तो मैंने तो नहीं बनाया ना, आपने बनाया होगा. इसे 3 साइंटिस्ट हुए, रॉन्ग, बर्नर, बरी. उन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर इस टेबल को बनाया. ठीक है, तो ये टेबल आपको दिखाई दे रही है. इसमें क्या फ्रेंड्स, इसमें
7 हॉरिजेंटल लाइंस है ना, और 18 क्या है, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। हॉरिजेंटल लाइंस को क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें क्या है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें रो बोलते हैं, ठीक है। एंड 18 वर्टिकल कॉलम, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो चलिए अब हमें ये पता पड़ गया इसमें क्या है, हॉरिजेंटल लाइंस एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे आगे स्टडी करेंगे। आगे स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसे 1 by 1 इसके आवर्तों के बारे में जानेंगे, और क्या करेंगे, ग्रुप्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है। गाइस, आवर्त सारणी तत्वों की एक ऐसी सारणी है जिसमें तत्वों को अगर मैं क्या करूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से व्यवस्थित करूं तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व एक ही वर्ग में आ जाते हैं। अब जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे, यानी कि लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, तो क्या होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समान होंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास समान कैसे। सबसे पहले आपको यही बताते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वर्ग पर लेके चलते हैं। फर्स्ट वर्ग में हम 2 मेटल लेंगे, नंबर 1 हाइड्रोजन एंड सेकंड इज सोडियम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, 1s1, यानी कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। सिमिलरली सोडियम का करते हैं। सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11, तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो इसकी थर्ड क्लास में, यानी कि लास्ट क्लास में, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो देखिए यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम। तो यहाँ पे हमें पता पड़ गया कि एक ही वर्ग में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होते हैं, समान होती है ना। तो आपको आवर्त सारणी की डेफिनेशन के बारे में भी पता पड़ गया है ना। तो चलिए हम आवर्त पर चलते हैं 1 by 1। तो देखिए फर्स्ट आवर्त है हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स है, वो भी सबसे हल्के एलिमेंट्स होते हैं। उनका नाम क्या है, हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज हीलियम। इसमें हीलियम क्या है, हीलियम अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड पे लेकर चलते हैं। सेकंड पीरियड में हमारे 8 एलिमेंट्स हैं, जिनके नाम क्या है, लिथियम, बेरिलियम, और यहाँ पे देखिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन, ठीक है। अब आगे चलते हैं थर्ड पीरियड की ओर। थर्ड पीरियड को क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है, 8 एलिमेंट्स है ओनली। इनके नाम क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फ्रेंड्स, ये टेबल मैंने बहुत ही ज्यादा कलरफुल बनाई है, जिससे क्या होगा, आपको मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में इजीली आप सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए पहले हम पीरियड्स की बात कर लेते हैं 1 by 1। अब तक हम कहाँ पहुंचे थे, थर्ड पीरियड में पहुंचे थे। अब हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं फोर्थ पीरियड की। फोर्थ पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। वो कौन कौन से हम देखते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और ये क्या है, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रप्टन, ठीक है। तो अब हम कहाँ पहुंचे, अब हम पहुंचे 6th पीरियड पर। सॉरी 6 का, अभी तो 5th रह गया है। 5th पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इसको भी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। अब वो 18 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो हम चलिए उनके बारे में जानते हैं। रूबिडियम, स्ट्रोंसियम, इट्रिवियम, चिरकोवियम, नियोवियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडिनम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरिनियम, आयोडीन और ये जीनॉन, ठीक है। तो ये होगा हमारे क्या, 5th पीरियड हो गया। अब चलिए 6th पीरियड की ओर चलते हैं, और ये हमारा वेरी लॉन्ग पीरियड है, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। वो कौन कौन से देखिए, सीजियम, वेरियम, लैंथिनम। लैंथिनम के बाद के 14 एलिमेंट कहाँ चले गए, एफ ब्लॉक में चले गए, जिन्हें हम बाद में स्टडी करेंगे। यानी कि इन 14 एलिमेंट्स को इसमें रख दो तो इसमें कुल एलिमेंट्स कितने रहते हैं, 32। तो देखिए आगे चलते हैं। हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, और ये क्या है, टेलुरिनियम, लैड, बिस्मिथ, पोलोनियम, प्लेटिनम और रेडॉन, ठीक है। अब हम लास्ट पीरियड जो हमारा 7th पीरियड की ओर चलेंगे, और इसमें अधिकतर एलिमेंट्स कैसे हैं, मेड एलिमेंट्स हैं, जिनके नाम भी उनके खोज करने वाले साइंटिस्टों के नाम पर रख दिए गए।
तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है फ्रेंशियम, रेडियम, एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स कहाँ रखे गए? एफ ब्लॉक में रखे गए हैं, जिसे एक्टिनाइट श्रेणी बोलते हैं। और इस सीरीज के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, रदरफोर्डियम, डवनियम, सीवोर्जियम, वोहोरियम, है ना। और ये क्या है? हैस्नियम। हैस्नियम के बाद क्या है? मैटनेरियम। मैटनेरियम के बाद क्या है? डर्मेस्टेरियम, रोन्टेजेनियम। और इसे यूयूबी यानी कि अननवियम बोलते हैं। इसका प्रतीक यानी कि साइन बदल कर क्या कर दिया गया? CN, है ना। इसे अननट्राइयम, अननक्वार्डियम, अननपेंटियम, अननहेक्सियम, अननहेप्टियम, अननऑक्टियम बोलते थे, लेकिन इनके नाम अब क्या कर दिए? चेंज कर दिए गए हैं आईपैक द्वारा। तो इसे NH बोलते हैं। और NH का नाम क्या है मैं आपको बता दूं। NH को बोलते हैं निहोइयम, निहोइयम। और इसे फ्लीवोरियम, और इसे मॉस्कोवियम, लिवरमोनियम, टेनिशाइन बोलते हैं इसे, और ऑर्गेनोसोन बोलते हैं इसे। इनके नाम आपको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि इनके एक्चुअल में नाम भी डिफिकल्ट हैं, लेकिन आप एक दो बार बोलेंगे की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम कहाँ पहुंचेंगे? अब हम एफ ब्लॉक पर चलते हैं। एफ ब्लॉक के पर्टिकुलर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, अब हमने क्या कर दिया? अब हमने पीरियड्स के बारे में तो डिस्कशन कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं? 1 by 1 18 ग्रुप को स्टडी करेंगे, है ना, और उनके पर्टिकुलर नाम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला जो वर्ग है, फर्स्ट वर्ग। फर्स्ट वर्ग को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट वर्ग को बोलते हैं हम क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं हम? क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु, इसका मतलब क्षारीय धातु क्या बोल रहे हैं? कि फ्रेंड्स, इसमें इस वर्ग में सारी मेटल्स हैं, और मेटल्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो भी एलिमेंट्स, वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय कहलाते हैं। इसलिए मैंने क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु है। तो देखिए, इनमें क्या क्या है? इसे हम पर्टिकुलर हाइड्रोजन फैमिली भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि आपकी फैमिली में एक हेड होते हैं, और हेड के नाम से ही आपकी फैमिली को जाना जाता है। आपकी फैमिली में जैसे आपके ग्रैंडफादर हेड है, तो उनके नाम से ही आप सभी के बारे में अंदाजा लगाया सकता है, आप सबकी प्रॉपर्टीज जानी जा सकती हैं। ऐसे यहाँ पे क्या है कि इन ग्रुप्स की जो हेड होगा, हेड ऑफ द मेंबर, वही उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर बाकी के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम अंदाजा लगा सकते हैं, वैसी ही प्रॉपर्टी होंगी। क्योंकि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि एक ही वर्ग में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सेम होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। क्षारीय मृदा धातु के बारे में बात करें तो फर्स्ट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंशियम, ठीक है, फर्स्ट वर्ग में। सेकंड वर्ग में क्या है? सेकंड वर्ग को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु है। पहली बात तो ये क्षारीय होती है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। दूसरी बात, इन्हें मृदा इसलिए बोला गया कि अधिकतर ये भूमि में प्राप्त होती है, ठीक है। तो चलिए, बेरिलियम फैमिली है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम और ये रेडियम, ठीक है। और अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वर्ग एंड सेकंड वर्ग को पर्टिकुलर रूप से या कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। एस ब्लॉक में हमारी सारी क्या होती है? मेटल्स होती हैं। और फर्स्ट एंड सेकंड वर्ग यानी कि ऑल द मेटल्स कंटेन इन एस ब्लॉक, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं थर्ड ग्रुप की ओर। थर्ड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्कैंडियम फैमिली बोलते हैं। यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है? यहाँ से हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। स्कैंडियम फैमिली बोल रहे हैं, तो इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें 4 ही मेंबर्स हैं। देखिए कौन कौन से? स्कैंडियम, इट्रिवियम, लैंथिनियम और एक्टिनम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फोर्थ ग्रुप है हमारा, और टाइटेनियम फैमिली है। तो टाइटेनियम, जिरकोवियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, ठीक है। अगला ग्रुप वैनेडिनम फैमिली, तो वैनेडिनम, नियोवियम, टेंटिलम और डवनियम, ठीक है। अगला कौन सा है हमारा? ये हो जाएगा हमारा, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स कौन सी? सिक्स हमारी क्रोमियम फैमिली है ना। इसका हेड ऑफ द मेंबर कौन है? क्रोमियम। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? देखिए, क्रोमियम, मोलिडिनम, टंगस्टन, सीवोर्जियम, ठीक है। अगला सेवेंथ ग्रुप में हमारा जो नेम है इसका क्या है? मैग्नीशियम फैमिली। तो मैग्नीशियम फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रीनियम, वोरियम, ठीक है। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा सेवेंथ, ये हो गई। एट्थ, आयरन फैमिली। आयरन फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। आयरन, रूथेनियम, ऑस्मियम और हैस्नियम, ठीक है। नाइन्थ ग्रुप हमारा, नाइन्थ ग्रुप क्या है? कोबाल्ट फैमिली। कोबाल्ट फैमिली में भी 4 एलिमेंट्स है। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अगला क्या हमारा? 10th ग्रुप। 10th ग्रुप में 4 एलिमेंट्स है। निकल फैमिली बोलते हैं इसे। निकल, पैलेडिनम, प्लेटिनम और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डर्मिस्टेरियम। क्या है? डर्मिस्टेरियम, ठीक है। ये कॉपर फैमिली। इसमें क्या, इसे कॉइनीज मेटल्स भी बोलते हैं। इस वर्ग को क्या बोलते हैं? कॉइनीज फैमिली। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने मेंबर्स है? कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। सिल्वर यानी कि चांदी। और इन तीनों मेटल्स का यूज हम अधिकतर किसमें करते हैं? अधिकतर कॉइन्स बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? कॉइनीज फैमिली, कॉपर फैमिली। आगे चलते हैं तो क्या है?
ग्रुप है और इसका नाम है जिंक फैमिली। जिंक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूवी यानी कि अननवियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक ये सारे ग्रुप किसके अंडर आते हैं? ये सारे ग्रुप आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। क्यों संक्रमण तत्व क्यों बोले? क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या कर रहे हैं? जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनके बीच एक ब्रिज का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। ये क्या होती है? ये प्रबल धातुएं होती हैं। ठीक है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हाई होते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम किस ग्रुप की बात करेंगे? हम बात करेंगे 13 ग्रुप की। ठीक है, तो 13 ग्रुप में हमारे क्या है? बोरोन फैमिली है। और बोरोन फैमिली है तो भाई यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है? यहाँ से हमारा पी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। पी ब्लॉक में क्या है? हमारी सारी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, गैसेस और लिक्विड सब आ जाएंगे। ठीक है, तो हम बोरोन से स्टार्ट करते हैं। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये क्या है? थैलियम। और ये क्या है? NH को भी हमने क्या बोला था? आपको याद होगा NH का हमने नाम लिया था नियोनियम। ठीक है, नियोनियम। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हम बात करेंगे किसकी करेंगे? 14th ग्रुप की। 14 ग्रुप को हम पर्टिकुलर रूप से क्या बोलते हैं? 14 ग्रुप को हम पर्टिकुलर रूप से बोलते हैं कार्बन फैमिली, है ना। और कार्बन फैमिली में सबसे पहला मेंबर यानी कि हेड ऑफ द फैमिली कौन है? कार्बन। तो कार्बन के बाद कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और यूयू यानी कि अननक्वाडियम, जिसका इसका नाम क्या हो गया? फ्लेवोरियम। क्या हो गया? फ्लेवोरियम। अब हम चलते हैं फाइनली 15 ग्रुप। और 15 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? 15 ग्रुप का हमारा नाम होता है, इन्हें हम बोलते हैं निकोजेंस। क्या बोलते हैं? निकोजेंस। नाइट्रोजन्स की फैमिली है तो इसे क्या बोला है? निकोजेंस। ठीक है, तो सबसे पहला मेंबर क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मित, अननपेंटियम, जिसका नाम क्या हो गया है? जिसका नाम हो गया MC बोलते हैं मोस्कोवियम। क्या? मोस्कोवियम। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके? अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या है? 16th ग्रुप। 16th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? 16th ग्रुप को हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। क्या? चाल्कोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली है तो नाम इसके नंबर बाय नंबर हम लर्न करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम और लिबर्वोनियम। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हेलोजन ग्रुप की ओर। ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस ग्रुप है। आई होप आपने इसके एक ना एक मेंबर के बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये कौन सा? 17 ग्रुप यानी कि हेलोजन ग्रुप। फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और ये क्या है? UUH यानी कि अननहेक्सियम। और जिसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम हो गया टेनिसीन। क्या? टेनिसीन। फाइनली अब हम 18 ग्रुप की ओर पहुंच गए। 18 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप, है ना। अक्रिय गैस जिसे हिंदी में बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसे? और तो अभी मेरे को नाम इसके याद नहीं आ रहे हैं, पर इसके बहुत सारे नाम होते हैं। मैं आपको याद करके अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, मुझे याद आ जाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हीलियम। बहुत ही ज्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट्स है, हवाई जहाज के टायरों में भरने के काम आती है। नियॉन लाइट होती है, आपको लाइट में दिखाई, रात में जो विज्ञापन वगैरह चमकते हुए दिखाई देते हैं उसमें नियॉन लाइट भरी जाती है। आर्गन किसमें भरी जाती है? आर्गन बल्ब के अंदर भरी जाती है। ठीक है, आगे है क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन और ये क्या है? अनन ऑप्टियम, जिसका नाम क्या रख दिया? ऑर्गेनोसोन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पी ब्लॉक हो गया हमारा। हमने कितने कंप्लीट कर लिए? हमने एस ब्लॉक कंप्लीट किया है, डी ब्लॉक कंप्लीट किया है, पी ब्लॉक कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पूरी पीरियडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक से बांटा गया। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ, जिसमें से हमने एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया, डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया, पी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया। बारी किसकी? एफ ब्लॉक की है। तो चलिए एफ ब्लॉक की बात करते हैं। एफ ब्लॉक में हमारी 2 सीरीज है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या था? लेंथेनम के बाद जो 14 तत्व थे वो किसमें अलग उठा के रख दिए गए। ऐसी एक्टिनाइड के बाद जो 14 तत्व आने वाले थे उनको भी अलग उठा के रख दिया गया। और इन 14 यानी कि 32 एलिमेंट्स को अलग ग्रुप में रख दिया गया। ग्रुप में तो रख ही दिया गया। फाइनली इन दोनों सीरीज को मिला के एक ब्लॉक बना दिया गया जिसका नाम है एफ ब्लॉक। इसे क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, तो इनके नाम हम 1 बाय 1 लेंगे। तो देखिए इसका नाम क्या है? सीरियम, प्रेसोडिवियम, है ना, और नियोडाइमियम। और इसका नाम क्या है? प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टवनियम, है ना, टर्वियम। और ये क्या है? डाइस्प्रोसियम ये है। और ये क्या है? होल्मियम, इर्वियम और थूलियम, एट्रिवियम और लुटेशियम। 71 पे आकर फिनिश हो रही है लेंथेनाइड सीरीज। क्या नाम है? लुटेशियम। यानी कि सीरियम 58 से स्टार्ट होकर लुटेशियम 71 पर आकर फिनिश होती है। ये देखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी? एक्टिनाइड श्रेणी की ओर। तो एक्टिनाइड श्रेणी में हमारा पहला मेंबर है थोरियम, पैलेडिनम, ठीक है, यूरेनियम,
नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, और इसे क्या बोलते हैं, सीएम को क्या बोलेंगे, सीएम को बोलेंगे क्यूरियम, वर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फर्मियम, मैंडलीवियम और नोवेलियम, और ये लॉरेंशियम। ये अधिकतर जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो तो ब्लू से शो किया, अधिकतर कैसे मेन एलिमेंट्स हैं, और ये साइंटिस्ट के नाम पे, यानी कि ये देखिए यहाँ पे आरएफ से मैंने डिनोट किया सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नेम्स को सीख लिया है, 1 बाय 1 ग्रुप्स एंड पीरियड को फिनिश कर लिया। तो चलिए अब हम मैंने यहाँ पे जो ये क्या आपको कॉलम्स बनाए हैं, हिंट्स दिए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए येलो से मैंने क्या शो किया है, येलो से मैंने शो किया एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु, इनके बारे में आपको बता तो चुकी हूँ, ये क्षारीय धातु होती हैं। अब क्यों होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखती हैं, है ना। तो चलिए अब आगे ये देखिए, मैंने ये पिंक से शो किया एल्कली अर्थ मेटल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्षारीय मृदा धातु। अब जो यहाँ पे इससे भूरा रंग बोलते हैं, इससे मैंने क्या शो किया ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इनमें से मैं आपको कॉइनिस मेटल्स भी बता चुकी हूँ, है ना। और ये संक्रमण तत्व होते हैं, मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ। संक्रमण तत्व क्यों होते हैं मैं आपको ये भी अच्छे से बता चुकी हूँ। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में मैंने क्या किया, नोबल गैसेस को रेड कलर से शो किया है। नोबल गैसेस मैंने बताया, नोबल गैसेस क्यों होती हैं भाई, मैंने आपको नहीं बताया शायद, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि every element want to complete their electrode। अब इलेक्ट्रोड कंप्लीट कैसे करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे लेंगे, कैसे भी करके क्या करते हैं इलेक्ट्रोड कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी जो नोबल गैसेस हैं इनकी क्या है, इनका पहले से लास्ट क्लास फुलफिल होती है, यानी कि इनका क्या होता है स्थायी विन्यास होता है भाई, जिसके पास क्या है स्थायी कॉन्फ़िगरेशन। सपोज दैट आपको एक फ्रिज खरीदने जाना है ना, और आपकी जेब में कितने रुपए हैं, आपकी जेब में भी 10 रुपीज है। फ्रिज तो बहुत महंगा आता है, तो हम 20 रुपीज की बात कर लेते हैं। 20 रुपीज में कोई भी चीज, सपोज दैट आपको एक चिप्स का पैकेट खरीदने जाना है 20 रुपीज का, आपके पास कितने 10 रुपीज है, आपको 10 रुपीज और चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इधर उधर से देखेंगे कि कोई मुझे 10 रुपए दे दे, या तो पर्टिकुलर 10 रुपए दे ही दे, तो आपके पास कितने हो जाएंगे 20 रुपीज। या आप क्या करेंगे कि 10 किसी और से करेंगे और 10 आपके पास, यानी कि साझे में काम करेंगे, है ना, इस तरीके से आप करेंगे। लेकिन क्या है, ये हमारी जो इनर्ट गैसेज हैं इनके पास तो ऑलरेडी पूरे पैसे होते हैं। जब इनके पास पूरे पैसे हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, तो ये फालतू में इधर उधर अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, इजीली खरीद लेंगे ना। यानी कि इनका स्थायी कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनके पास ऑलरेडी पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए किसी से क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, निष्क्रिय अक्रिय गैस इसीलिए इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको अक्रिय गैस के बारे में यहाँ पे मैं बता चुकी। अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। फ्रेंड्स जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं ये सारे नॉन मेटल हैं, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टिन, ये सब क्या है नॉन मेटल्स हैं। इनमें से कुछ गैसेस भी हैं। गैसेस कौन सी है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन हमारी क्या है गैस है, और ये सारी इनर्ट गैसेज है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी गैस है, नाइट्रोजन हमारी गैस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या मेटल्स की, तो हमने पहली बात कर ली एस ब्लॉक में मेटल्स, और यहाँ पे हमारी क्या मेटल्स, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन, लेड, बिस्मुथ, ये सब हमारी क्या मेटल्स हैं। अभी आपको ऑरेंज से डायगोनल से दिखाई दे रही होगी, ये डायगोनल किसकी, डायगोनल मेटलॉइड्स की है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स के गुण भी प्रदर्शित करते हैं और नॉन मेटल के गुण भी प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टैल्यूरिनियम और पोलोनियम। इसीलिए तो मैंने इस टेबल को कलरफुल बनाया था, ताकि इसको आपको इजीली पता पड़ जाए कि मेटल्स कौन सी हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, मेटलॉइड्स कौन से। तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम ब्लॉक्स की बात कर ली। ब्लॉक्स के बारे में एक और चीज जान लेते हैं, क्या कि एस ब्लॉक में वे एलिमेंट्स आते हैं जिनमें क्या हो, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, या अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाए। तो हम देखेंगे कैसे जाएगा वो, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मैंने बेरिलियम लिया है। ठीक है, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर कितना है 4। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Be। ठीक है, बेरिलियम का कितना इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 4। तो देखिए 1s2 2s2,
तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस सब सेल में जा रहा है, यानी कि जो भी मेटल्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एस सब सेल में जाते हैं, वो सब किस ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। अगर एस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो किस में आ जाएंगे, फर्स्ट ए वर्ग में, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड वर्ग में, ठीक है। तो ये तो हुई एस ब्लॉक की बात। अब हम करते हैं डी ब्लॉक की बात। डी ब्लॉक में क्या है कि ऐसे मेटल्स जिनमें क्या हो, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है, वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया स्कैंडियम का, ले लेते हैं हम। स्कैंडियम हमारा क्या है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6 और देखिए 3s2, 3p6 है ना। 3p6 के बाद क्या आएगा, 3p6 के बाद आएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3d। 3d अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, देखिए 2 और 2 4 एंड 6 10 10 12 12 और 6 कितने हो गए, 12 6 18 20 और ये कितने हो गए 21, यानी कि 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में, और कितना 1 इलेक्ट्रॉन और क्या जा रहा है 3 थर्ड श्रेणी में जा रहा है। अब देखिए हमारी डी ब्लॉक है, हमारा डी ब्लॉक यहीं से तो स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक पर 4 सीरीज होती हैं, कौन सी, स्कैंडियम सीरीज, इट्रिवियम सीरीज, लैंथेनम एंड एक्टिनम सीरीज। इट्रिवियम सीरीज को सॉरी स्कैंडियम सीरीज को हम क्या बोलते हैं, 3D श्रेणी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3D, ये 4D, ये 5D और ये 6D। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D सीरीज में जाता है, इसमें 4D सीरीज में, 5D सीरीज में एंड 6D सीरीज में। अब 3D सीरीज में जाते हुए तो आपको मैंने अभी दिखाया भी, देखिए यहाँ पे स्कैंडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, 3D सीरीज में जा रहा है, डी में जा रहा है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, और 3D में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है। और स्कैंडियम आप इजिली देख भी सकते हैं क्या है कि ये 3D सीरीज का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करते हैं, पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स होंगे, पी ब्लॉक में वे एलिमेंट होंगे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी सब सेल में जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने क्या लिया, एल्यूमिनियम को लिया, एल्यूमिनियम की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे देखिए ये कितना है 13, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13, ठीक है। तो 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। देखिए यहाँ तक होगा 10, 12 और ये 13। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p सब सेल में। इसका मतलब क्या है, ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। और एल्यूमिनियम आप देख भी सकते हैं टेबल में क्या है, p ब्लॉक का ही एलिमेंट है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एफ ब्लॉक में भी देख सकते हैं, यानी कि एफ ब्लॉक में वे एलिमेंट्स होंगे जिसमें क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जाने की प्रवृत्ति रखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने क्या सीख लिया, यहाँ तक हमने इसके आवर्त यानी कि पीरियड्स के बारे में सीखा, ग्रुप्स के बारे में सीखा, तीनों चारों ब्लॉक्स के बारे में सीखा, एलिमेंट्स के नेम जाने। और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि एक ही ब्लॉक में यानी कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम होंगी, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होते हैं, सेम होते हैं, है ना। और आवर्त में क्या होंगे, आवर्त में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं तो इसकी इसकी प्रॉपर्टीज सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टी है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, फ्रेंड्स आप परमाणु के बारे में जानते होंगे, प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है। अगर आपके हाथ में पेन है तो पेन, आप जिस चेयर पे बैठे हैं तो चेयर, कुछ भी हो वो सब किससे बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एटम है, एटम के अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस से उसके लास्ट सेल तक की दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। और क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। घटेगी क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खिंच जाएंगे, और ज्यादा खिंच जाएंगे तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। वैसे ही क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, ठीक है। ये तो हुई एटॉमिक रेडियाई की बात। अब हम क्या करते हैं, आयनन विभव की बात करते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है तथा वर्ग में घटता है, ठीक है। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता की। आयनन विभव किसे कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जितनी एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, आयनन विभव बोलते हैं।
ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, आवर्त में क्या होगा, ज्यादा ऋणात्मक होगा, वर्ग में क्या होगा, कम ऋणात्मक होगा। तो ये तो हुई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगले वीडियो में किसकी बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में कि आखिर आवर्त सारणी यहाँ तक बनी कैसे, इसे कैसे कैसे किन किन कदमों के द्वारा, किन किन प्रयासों के द्वारा इसको बनाया गया। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।